हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स लेसन पर। तो आज हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरम के बाकी दो थ्योरम, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसका पहले दो थ्योरम थे नेटवर्क थ्योरम में, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम, वो आपके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे वाले वीडियो अब तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के दो थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो मान लीजिए आपके पास एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में क्या क्या रहता है? इस नेटवर्क में आपका कुछ वोल्टेज सोर्स रहेगा, कुछ करंट सोर्स रहेगा, कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे कि हम लोग डीसी नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर को ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर डीसी के हिसाब से कैसे बिहेव करता है वो हम लोग जब एसी पे डिस्कस करेंगे तब वहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ जस्ट कंसीडर फॉर सिंप्लिसिटी दिस नेटवर्क कंसिस्ट ओनली योर सोर्सेस एंड रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जितने भी है वो आपका सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और सोर्स जितने भी रहेगा वो आपका या तो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा या उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स रहेगा। तो इस नेटवर्क में आपके पास कुछ सोर्स है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, एंड सम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है। इस नेटवर्क के दो लोड टर्मिनल हम लोग यहां से लेते हैं। दिस टू द लोड टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क एंड वी विल कनेक्ट a लोड रेजिस्टेंस RL अक्रॉस दिस लोड टर्मिनल। तो मान लीजिए ये लोड रेजिस्टेंस जो है दिस इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस आपका वेरी करता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आप वेरी करते हैं। उसका सिंबल ऐसे, कोई भी रेजिस्टेंस का बीच में अगर एरो रहे दैट इंडिकेट्स इट रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो नाउ using maximum power transfer theorem we will try to evaluate the value of load resistance RL that will consume maximum power from this network। ये हम लोग ट्राई करेंगे यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो नेटवर्क है वी विल कन्वर्ट दिस नेटवर्क टू इट्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कोई भी नेटवर्क से, वो मैंने पिछले वीडियो में दे रखे हैं, वहां से आप देख सकते हो। कोई भी नेटवर्क दिया हुआ रहता है तो उसका अगर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क आपको इवैल्यूएट करना है, सो दैट विल बिकम ए वोल्टेज सोर्स विद द रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो दिस, ये वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VTH, थेवेनिन्स वोल्टेज, और रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं RTH, दैट इज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। हाउ टू फाइंड VTH एंड RTH फ्रॉम अ गिवन नेटवर्क, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो। सो ये रेजिस्टेंस जो RL है, दैट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस आउटपुट टर्मिनल और लोड टर्मिनल, दिस इज योर RL। सो अभी हम लोग इस लोड को वेरी करके कितने वैल्यू में लोड को रखेंगे ताकि दैट लोड विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर फ्रॉम दिस नेटवर्क। फ्रॉम योर दिस इन नेटवर्क यू कैन कंसीडर अप टू दिस पार्ट, दिस इज योर n network, this n total network, and this load resistance is outside the network, let's say output terminal connected to the load resistance। so अभी आप सबसे पहले हम लोग इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पावर कंज्यूम होगा उस पावर कंज्यूम का फॉर्मूला में जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं IL इज द करंट थ्रू दिस लोड। वो कितना आएगा? दैट इज योर VTH बाई RL प्लस RTH। क्यों? क्योंकि RTH एंड RL सीरीज में है, तो VTH के अक्रॉस में ये तो सीरीज में होंगे, तो टोटल करंट होंगे IL इक्वल टू VTH बाई RL प्लस RTH। देन वी नो P इज द पावर, PL इक्वल टू IL स्क्वायर इनटू RL। सो वी विल सब्स्टिट्यूट IL फ्रॉम हियर, दैट वुड बी योर VTH बाई RL plus RTH whole square।
because IL is this one whole square into RL. So this is the formula for PL. So अभी एक चीज देखिए, इस PL के फॉर्मूला में आपके VTH ऑलरेडी गिवन फ्रॉम दिस नेटवर्क, RTH यू हैव ऑलरेडी गिवन फ्रॉम दिस नेटवर्क. सो VTH और RTH को आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज योर नेटवर्क इज फिक्स्ड and you have only variable as RL because RL is the variable resistance only for this network. So we can conclude that PL is a function that is variable on RL, like just likewise y equal to fx. So here we can assume y as PL and function of x means function of RL is this function. So अभी हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से PL का मैक्सिमम पावर जो होगा उसका कंडीशन निकालने का कोशिश करेंगे. सो इफ वी कंसीडर PL इक्वल टू VTH स्क्वायर बाई RL प्लस RTH स्क्वायर इंटू RL, दिस इज योर फॉर्मूला. डिफरेंशिएट with respect to RL. So dTRL of PL would be RL plus RTH to the power 4. और ऊपर में क्या होगा देखिए, जब आपका पहले VTH स्क्वायर इंटू RL, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एंड इसको कांस्टेंट रखेंगे. सो RL प्लस RTH स्क्वायर इसको कांस्टेंट रखते हैं और VTH स्क्वायर इंटू RL को हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू RL, देन इट विल बिकम VTH स्क्वायर ओनली, क्योंकि RL को डिफरेंशिएट करें RL का रेस्पेक्ट तो 1 हो जाएगा, तो ये इतना दूर आगे. अच्छा, माइनस अभी क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू RL एंड इसको कांस्टेंट रखते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे VTH स्क्वायर इनटू RL, दैट वुड बी एज इट इज, नो चेंज, एंड डिफरेंशिएट दिस डिनोमिनेटर पार्ट विद रिस्पेक्ट टू RL. तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू RL plus RTH. This would be your total expression of dTRL of PL. हम लोग डिफरेंशिएट किए जस्ट एज अ फॉर्मूला. आपको इस फॉर्मूला का अगर आपको देखना है, रिकॉल करना है, तो यू कैन रेफर टू योर डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ योर 11th-12th सिलेबस फॉर द डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ U by V formula. In this way, if we differentiate any ratio, we will proceed in this way. डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, कीपिंग डिनोमिनेटर पार्ट अनचेंज माइनस न्यूमरेटर पार्ट को अनचेंज रख के फिर डिनोमिनेटर पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं. सो ये आपका प्रोसेस हो गई टू डिफरेंशिएट PL with respect to RL. Now if we want to simplify this one, आपका क्या आएगा, VTH स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं. यहां से देखिए RL प्लस RTH स्क्वायर, यहां पे RL RTH के स्क्वायर, तो यहां पे हम लोग RL प्लस RTH को कॉमन ले सकते हैं. तो इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें आपका रह जाएगा RL प्लस RTH, एक तो आ गए यहां से, और दूसरा आपका VTH स्क्वायर कॉमन चले गए वहां पे, 2RL इतना आपका यहां पे आ गए, और नीचे आपका आएगा RL प्लस RTH होल टू द पावर 4. सो यहां से देखिए इसको स्ट्राइक आउट करते हैं और यहां से 4 को
रिड्यूस करके हम लोग 3 कर देते हैं, क्योंकि एक एक फैक्टर यहां से स्ट्राइक आउट हो गए। तो आपके पास अभी क्या रह गया, VTH का स्क्वायर रहेगा यहां से, और यहां पे RL, और यहां से देखिए RTH माइनस 2RL। हाँ, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, RTH माइनस RL, आपके पास इतना रहेगा, और नीचे आपका आ गया RL प्लस RTH होल क्यूब, इतना आ गया आपका। तो इफ वी इक्वेट दिस डिफरेंशियल इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम, हम लोग को क्या करते हैं, जो भी डिफरेंशियल होते हैं उसको इक्वल टू 0 करते हैं एंड सॉल्व फॉर द वेरिएबल। सो दिस इज आवर इक्वेशन। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम DTRL of PL equal to VTH square into RTH minus RL by RL plus RTH होल क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए कोई भी रेशियो का अगर इक्वल हम लोग 0 के साथ इक्वेट करें तो उसका हर वक्त न्यूमरेटर को 0 होते हैं। अगर किसी रेशियो का डिनोमिनेटर 0 होती है तो उस वैल्यू को रेशियो का वैल्यू इनफाइनाइट होती है। कोई भी रेशियो का अगर न्यूमरेटर 0 होती है तो उस रेशियो का वैल्यू 0 होती है। सो इफ दिस रेशियो हैज टू बिकम 0, वी नीड टू कंसीडर न्यूमरेटर ऑफ दिस रेशियो इक्वल टू 0। सो इफ वी कंसीडर VTH into RTH minus RL इक्वल टू 0, इन दैट केस हमारा VTH कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि VTH का वैल्यू हम लोग को थेवेनिन सर्किट से कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगा। सो VTH कैन नॉट बी 0, दैट मींस RTH minus RL इक्वल टू 0, दैट लीड्स टू RTH इक्वल टू RL। So this is the condition of your maximum power. RTH equal to RL, that is the condition of your maximum power. RTH equal to RL, that is the condition for your maximum power, that should be set for the value of RL, so that this RL will consume maximum power from this network. So what is the maximum power? हम लोग क्या वैल्यू किए, कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू RL अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RTH के साथ सेम होगा, in that condition that load resistance will consume maximum power from this network according to this condition RTH equal to RL। तो अभी बात ये तो एक कंडीशन आ गई। अभी हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे कि मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना होगा। हम लोग को भी कंडीशन पता चल गया कि दिस इज द कंडीशन RL इक्वल टू RTH फॉर मैक्सिमम पावर इन लोड। सो अभी बात ये आती है कि मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना होगा। ये तो कंडीशन हो गया कि इस कंडीशन में RL मैक्सिमम पावर को कंज्यूम करेगा, दैट इज फाइन, बट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ RTH अक्रॉस दिस फार्मूला। सो वी हैव द जनरल फार्मूला फॉर, अच्छा तो ये PL जो है, PL का फार्मूला भी हमारे पास आ गया। तो अभी हम लोग इसका से ये इवेल्युएट करेंगे कि PL का वैल्यू क्या होगा। सो वी विल सब्स्टिट्यूट this RL by RTH. So PL would be equal to VTH square by substitute this RL by RTH, because we know RTH would be equal to RL for maximum power. So this would be RTH plus RTH whole square into RTH for this one। तो इसके लिए क्या आ रहा है हमारे
VTH square by 4 RTHs square into RTH, that is equal to VTH square by 4 RTH. So this is your P max. So this is your P max formula. So हमारे पास क्या है अभी? टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RL. RL would be equal to RTH, मतलब लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. And what is the value of maximum power? That is P max equal to VTH into VTH square by 4 RTH. So that's all for your maximum power transfer theorem. इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग और एक डिस्कस करेंगे कि इसको प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करके कैसे हम लोग ये दोनों चीज को निकाल सकते हैं. उसके लिए हम लोग और एक क्लास में डिस्कस करेंगे. सो कम डाउन टू नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम. That is your सुपरपोजिशन थ्योरम. इस थ्योरम में क्या बोला गया है? मान लीजिए आपके पास कोई नेटवर्क में दो या तीन मतलब एक से ज्यादा सोर्सेज है. दैट मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. मे बी दो वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, या दो करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, तीनों ही वोल्टेज सोर्स है, तीनों ही करंट सोर्स है, कुछ भी. इट्स ए मिक्स एंड मैच ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेज. डेफिनेटली वी आर डिस्कसिंग ऑन द इंडिपेंडेंट सोर्सेज. आपके पास मिक्स एंड मैच ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज है कोई एक नेटवर्क में. तो आपको मान लीजिए कोई एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रही है फॉर द टोटल नेटवर्क कंसीडरिंग ऑल द सोर्सेज. और मान लीजिए कोई एक नोड में कितना वोल्टेज है कंसीडरिंग ऑल द सोर्सेज. ये हम लोग इवैल्यूएट करेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. तो एक चीज यहाँ पे याद रखना होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली इज एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. LTI सिस्टम बोलते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर डिवाइस. जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिवाइस होती है उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. नॉन लीनियर डिवाइस के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा. तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओनली रेजिस्टेंस एंड डीसी सोर्स एंड करंट सोर्स, डीसी करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स. सो DC voltage source, DC current source and resistances all are linear devices. These are not non-linear devices. Non-linear devices कौन सी होती है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कि आपका डायोड हो गई, ट्रांजिस्टर हो गई, या कोई माइक्रोवेव डिवाइस हो गई, ये सारे आपके नॉन-लिनियर डिवाइस होती है. We can also approximate all those non-linear devices to a linear devices by a little bit of approximation. तो वो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तभी वहां पे देखेंगे. तो अभी हम लोग कंसीडर करते हैं नेटवर्क दैट कंसीडर लीनियर कंपोनेंट, दैट इज योर वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड सम रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो उसके लिए मान लिया कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट है, या कोई नोड में कितना वोल्टेज है, वो हम लोग इस थ्योरम के थ्रू इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे. तो इसका प्रोसेस क्या है मैं दिखा देता हूं. स्टेप वन, यहां पे याद रखिए कोई एक नेटवर्क में मल्टीपल सोर्सेस है. मैंने पहले बता दिया कोई एक नेटवर्क में मल्टीपल सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट सोर्स मल्टीपल नंबर में है, 2-3 नंबर में है. तो वहां पे कैसे करेंगे? स्टेप 1, consider a single source at a time and replace the other source by their internal
रेजिस्टेंस, मतलब आपके पास जितने भी सोर्स है उस सोर्स से कोई एक सोर्स, मान लीजिए आपका सोर्स 1 2 3 तीन सोर्स है, तो उसमें से आपने सोर्स 1 को कंसीडर किया, कुछ भी कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 3 को कर सकते हो, किसी एक सोर्स को कंसीडर करो पहले। बाकी जो दो सोर्स है या बाकी जितने भी सोर्स है, मान लो मैं आपका 3 सोर्स है, तो पहले 1 को कंसीडर किया, देन 2 एंड 3 को रिप्लेस कर दीजिए बाय देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल इंपीडेंस। इसके लिए क्या होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको कि कोई वोल्टेज सोर्स होती है उसके इंटरनल इंपीडेंस होती है शॉर्ट सर्किट, कोई करंट सोर्स होती है उसका इंटरनल इंपीडेंस होती है ओपन सर्किट। ये कैसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दे रखे हैं, आप वहां पर देख सकते हो। तो whenever it comes to this point, replace the sources by the internal impedance, just replace the voltage source by short circuit and replace the current source by open circuit। तो अभी आपके पास जो सर्किट है उसमें only one source है that you have considered and other source you have replaced by their internal impedance। Step 2, find the required पैरामीटर, फुल स्टॉप। इसका मतलब अभी आपका जो नेटवर्क है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्टेप 1, इस नेटवर्क में आपका ओनली वन सोर्स है दैट यू हैव कंसीडर्ड, अदर सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस एंड अदर जितने रेजिस्टेंस थे वो सारे रेजिस्टेंस एज इट इज है बाय देयर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस हालत में जो आपके पास मॉडिफाइड सर्किट आए, उस सर्किट में आपके जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में या जो नोड के ऊपर आपका रिक्वायर्ड पैरामीटर पूछा गया है, कोई वोल्टेज पूछा गया है कोई नोड में या कोई रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट पूछा गया है, उसको आप इवैल्यूएट करें, फाइंड द रिक्वायर्ड पैरामीटर। स्टेप 2, स्टेप 3, execute step 1 and step 2 for rest of the sources। मतलब आपने कि आप स्टेप 1 में क्या किए थे, आपने तीनों सोर्स जो आपको दिया गया था, मैं तीनों सोर्स बोल रहा हूं, उसके कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं तीनों सोर्स मान के चल रहा हूं। तो जो तीनों सोर्स आपको दिया गया था उसमें से सोर्स 1 को कंसीडर किए थे, बाकी दो को रिप्लेस किए थे, करके आपने स्टेप 2 से फाइंड किया रिक्वायर्ड पैरामीटर आपके पास जो है। अभी आपने क्या करना है, स्टेप 3 में मान लीजिए अभी आपको स्टेप सोर्स 2 को कंसीडर करना है, तो सोर्स 2 को कंसीडर करिए एंड रिप्लेस सोर्स 1 एंड 3 बाय देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल इंपीडेंस एंड फाइंड द रिक्वायर्ड पैरामीटर। सो स्टेप 1 में स्टेप 2 को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी सोर्स के लिए आपने स्टेप 2 को भी कंसीडर किया, फिर नेक्स्ट में स्टेप 3 को कंसीडर करेंगे। तो स्टेप 3 हो गई। स्टेप 4, फाइंड resultant of the required parameter we have for each sources। तो अभी आप देखिए, आप जब स्टेप 3 को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने पहले सोर्स 1 के लिए रिक्वायर्ड पैरामीटर निकाला, फिर कंसीडरिंग सोर्स 2 आपने रिक्वायर्ड पैरामीटर निकाला, फिर कंसीडरिंग स्टेप सोर्स 3 आपने रिक्वायर्ड पैरामीटर को इवैल्यूएट किए। तो अभी आपके पास मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए आपको कोई ब्रांच के थ्रू करंट को इवैल्यूएट करने है, तो आपने मान लीजिए सोर्स 1 के लिए आपके पास करंट है I1 जो आपने इवैल्यूएट किया अप टू स्टेप 2, देन स्टेप 3 में आपने फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 को इवैल्यूएट किया, देन यू हैव अनदर पैरामीटर एज I2 एंड देन अगेन यू हैव कंसीडर्ड सोर्स 3 एंड यू हैव फाइंड द रिक्वायर्ड पैरामीटर एज से I3। तो अभी आपके पास तीन करंट कंपोनेंट्स है I1, I2 एंड I3,
दैट्स आर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कंसीडरिंग सोर्स 1, सोर्स 2 एंड सोर्स 3 रेस्पेक्टिवली। तो टोटल करंट क्या होगा, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करंट। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे गलती होती है, कभी इसको ब्लाइंडली ऐड नहीं करना। मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू I1 टॉप टू बॉटम आ रही है, I2 भी टॉप टू बॉटम आ रही है, लेकिन I3 बॉटम टू अप जा रहा है। तो इन दैट केस अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इन दैट केस इफ वी इवैल्यूएट इन दिस वे, I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट वुड बी रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ऐसा करना है, I1 plus I2 because these two have the same direction and I3 the opposite direction, so I3 would be negative because here it is mentioned as find resultant of the required parameter, not the blindly, not the total sum only, it is a resultant. So I1 plus I2 minus I3 according to the direction। वोल्टेज का भी वही होती है, मान लीजिए कोई जगह पे वोल्टेज आपको V1 आया, फिर कोई जगह में आपका वोल्टेज माइनस V2 आए, कोई जगह में आपका वोल्टेज ओनली V3 आए, तो आपको कैसे करना है, V1 माइनस V2 प्लस V3, दैट वुड बी योर आंसर। दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट resultant, that means you have to consider your magnitude part as well as the sign part, not only the magnitude. You cannot add only the magnitude straight away, you have to consider your value and the sign both. So in this way हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू कोई भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट और कोई भी नोड में जो वोल्टेज होगी ड्यू टू मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेज, वो हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो ये तो हो गई आपके दो थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम का थ्योरेटिकल डिस्कशन एंड प्रोसेस हाउ टू इवैल्यूएट दिस थ्योरम फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी का मैंने 4 तो वीडियो दे दिया आपको, डीसी नेटवर्क का पार्ट 1, डीसी नेटवर्क का पार्ट 2, नेटवर्क थ्योरम का पार्ट 1 एंड नेटवर्क थ्योरम का पार्ट 2। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये चारों वीडियो को थोड़ा बिना स्किप किए थोड़ा देख लें, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये चारों चैप्टर के ऊपर, चारों क्लासेस के ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक ये वीडियो को जरूर देखें, और आपको अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।